आज ही डाउटनट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ये एक assertion रीजन टाइप प्रॉब्लम है जिसमें assertion दिया गया है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन रिलीज्ड मूव फास्टर टुवर्ड्स प्रोटॉन, और रीजन दिया गया है प्रोटॉन इज हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब हम अगर देखें तो अगर हम एक एटॉम का स्ट्रक्चर देखें तो ये जो होता है इसमें न्यूट्रॉन जो है, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसमें होते हैं, ठीक है। और एक इधर जो होता है एक ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये कभी ये ऑर्बिट को मतलब छोड़ता नहीं है जब तक कि इसको एक्साइटेशन एनर्जी टाइप कुछ ना मिले, ठीक है। तो ये इस सर्कुलर ऑर्बिट में अगर घूम रहा है तो इसका सेंटर, इस दोनों का सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होगा यहाँ और यहाँ, तो कहीं बीच में इधर होगा। अगर ये इधर आ गया तो कहीं इधर टाइप आएगा। लेकिन हम ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि जैसे ही हम इसको रिलीज कर रहे हैं जो सेंटर ऑफ मास है वो प्रोटॉन की तरफ बढ़ने लग रहा है, तो हमारा जो असर्शन है वो गलत है। अच्छा, रीजन जो है वो दिया गया है कि प्रोटॉन इज हेवियर देन इलेक्ट्रॉन, तो हमें मालूम है कि प्रोटॉन का जो मास होता है उसको अगर हम 1 यूनिट लेते हैं और इलेक्ट्रॉन को जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं 0, क्योंकि वो विथ रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा असर्शन रॉन्ग है लेकिन रीजन सही है। तो असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। रीजन इज करेक्ट, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।